अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नायाब अहमद, डायरेक्टर अलहरम ग्रुप, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, और आज के दोस्तों इस वीडियो में आपको रसिया के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। ठीक है ना, आज के समय में जब हर कोई खाड़ी देश या यूरोप भागने की सोच रहा है, तब एक ऐसा देश उभर कर सामने आया है जहां भारतीय कामगारों की भारी डिमांड रहती है। ठीक है ना, और काफ़ी लोग दिलचस्पी भी रखते हैं उसमें जाने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रसिया की। साल 2026 में रूस के अंदर मैन पावर की भारी कमी है, खासकर एग्रीकल्चर और फूड पैकेजिंग सेक्टर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूस में फूड पैकेजिंग हेल्पर की नौकरी की क्या हकीकत है और इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है ना भाई, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को वहाँ कितनी सैलरी मिलती है, वहां जाने के लिए कौन सा वीजा लगता है, पूरा प्रोसेस क्या है और एजेंटों के फर्जीवाड़े से बचकर आपको सही तरीके से कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यही वो चीज है जिसे लेकर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है और आपको झांसे में फंसाया जाता है। ठीक है ना भाई, हकीकत यह है कि रसिया में फूड पैकिंग हेल्पर की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है ना, या स्किल कैटेगरी में जा रहे हैं। जो प्रोफेशंस है जिन्हें पैकेजिंग का कोई अनुभव नहीं है भाई, और जो अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर जाते हैं, उनकी शुरुआती सैलरी मान के चलिए 50,000 रूबल से लेकर 70,000 रूबल प्रति महीना होती है। ठीक है ना, यानी कि 48,000 से 65,000 तक स्टार्टिंग हो सकती है। लगभग 65,000 से आपकी 60,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, कम से कम 60,000 सैलरी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना भाई। वहीं दूसरी तरफ जो स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कि पैकिंग मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, या जिनके पास इस फील्ड का 2-3 साल का अनुभव है, ठीक है ना, उनकी सैलरी 80,000 रूबल से लेकर के 1 लाख रूबल प्रति महीना तक जाती है लगभग। यानी इसको भारतीय मुद्रा में अगर देखेंगे तो 75,000 से लेकर के 95,000 तक, या इससे ऊपर भी जा सकती है। वो आपके काम करने का तरीका, आपकी जानकारी, आपके अनुभव के ऊपर है। ठीक है ना, लोग तो 1.5 लाख काफी कमा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा पैसा उठा रहे हैं जो पुराने हो चुके हैं। ठीक है ना, जिनको अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा भी उठा रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ज़्यादातर अच्छी कंपनियां आपको मुफ्त रहना, खाना, ओवर टाइम की सुविधा भी देती हैं, जिससे आपकी बचत और भी बढ़ जाती है। तो अगर कोई एजेंट आपको हेल्पर की जॉब में 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना का लालच दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, और ये हकीकत है भाई। बिल्कुल इसे समझ गांठ बांध कर रख लीजिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, रसिया जाने के लिए आखिर कौन सा वीजा लगता है। दोस्तों, रसिया फूड पैकिंग में किसी भी तरह की नौकरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रसियन वर्क परमिट, ऑर्डरनी वर्क परमिट, ठीक है ना, की जरूरत होती है। बहुत से एजेंट, फर्जी एजेंट जो होते हैं ना भाई, आपको टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा पर रूस भेज देते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर यह वीजा वर्क में बदल जाएगा। यह बात पूरी तरह झूठ है और गैर कानूनी भी है। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो जागरूक बनिए भाई। ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट वीजा या बिजनेस पर काम करते हुए पकड़े गए तो रशियन अथॉरिटी आपको सीधे जेल भेज देगी, ये डिपोर्ट कर देगी। पहली चीज तो वहाँ का इमिग्रेशन इतना हार्ड है कि आपको इमिग्रेशन ही नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना इमिग्रेशन क्लियर करवाने कोई आएगा। ठीक है ना, वहाँ सेटिंग वेटिंग नहीं चलती है। अगर कोई बोलता है हमारी सेटिंग हम करवा देंगे, ये करो, तो भूल जाइए। ठीक है ना, नहीं तो हाथ धर के रोएंगे आप। ठीक है ना, ये हकीकत भी है भाई। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखें कि काम करने के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी वर्क वीजा ही वैध है। यह वीजा कैसे लगता है और कहां से लगाया जाता है, इसके प्रोसेस का ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहला और मुख्य दस्तावेज होता है आधिकारिक इन्विटेशन लेटर, ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर, जिसे रसिया की आंतरिक मामलों के मंत्रालय यानी MVD जारी करता है। अब रूस की कोई रजिस्टर्ड कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है तो वह कंपनी खुद वहां की सरकार के पास आपके नाम का वर्क परमिट और इनविटेशन अप्लाई करती है। समझने वाली बात है, इसको समझिएगा। जब वह ओरिजिनल इनविटेशन लेटर भारत आ जाता है, केवल तभी आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में मौजूद रशियन एम्बेसी या रशियन वीजा सेंटर जाकर अपना वर्क वीजा स्टैम्प करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसमें आपकी HIV टेस्ट रिपोर्ट का निगेटिव होना अनिवार्य है। शुरुआत में दूतावास आपको केवल 90 दिनों का सिंगल एंट्री वर्क वीजा देता है। जब आप इस वीजा पर रूस पहुंच जाते हैं तो आपकी कंपनी वहां के लोकल माइग्रेशन ऑफिस में जाकर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इस वीजा को 1 साल या इससे अधिक के मल्टीपल एंट्री वीजा में बदलवा देती है। ठीक है,
अब सवाल आता है कि आपको इसके लिए सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है। इस पूरी प्रक्रिया के 3 सबसे सुरक्षित और आसान तरीके हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। पहला रास्ता है कि आप खुद रसिया की वेबसाइट जॉब पोर्टल पर जाकर सीधे उन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं जो विदेशी वर्कर हायर कर रही हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास वैध पासपोर्ट और एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। दूसरा रास्ता है कि आप भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसियों के जरिए ही जाएं, जिनके पास सीधे रशियन क्लाइंट्स के ऑफिशियल डिमांड लेटर होते हैं। तीसरा और सबसे भरोसेमंद विकल्प ये है, ठीक है ना, कि भाई कि हम भी बहुत दशकों से जो है कानूनी तरह से और सुरक्षित तरीके से लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाने के चलते, ठीक है ना, उनकी गाइडलाइंस को समझाते हैं, उनको जागरूकता दिलाने के संबंध में, ठीक है ना, हम प्रामाणिक जो है मतलब जानकारी देते रहते हैं। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। हमारा अलहरम इस्लामिक फाउंडेशन युवाओं को सही रास्ते चलने और एजेंटों की धोखाधड़ी बचने के लिए लगातार जागरूक कर रहा है। अगर आपको किसी अन्य एजेंट से रूस का कोई ऑफर लेटर या वर्क परमिट मिला है और आपको उसकी असलियत पर शक है तो हमारी लीगल टीम अलहरम लीगल एंड एसोसिएट से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, मेल आईडी जो दी गई है, ठीक है ना, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.alharamgroup.in पर जाइए और वहाँ 3 सेक्शन में जाइए, 3 डॉट पे जाइए, अलहरम लीगल एंड एसोसिएट पे जाइए, ठीक है ना, वहाँ पे भी मेल आईडी लीगल की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, legal.service@alharamgroup.in पर, ठीक है ना, आप उस पर भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो जो है समझने की जरूरत है भाई। हमारी लीगल टीम रशियन एम्बेसी और वहाँ के सरकारी नियमों के आधार पर आपके दस्तावेजों की पूरी कानूनी जांच और वेरिफिकेशन करेगी ताकि आपकी गाड़ी कमाई और आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रह सके, ठीक है ना। रसिया जाने के इच्छुक बहुत लोग होते हैं, ठीक है ना, और बहुत से हमारे पास कॉल मैसेज भी आए हैं और आते भी हैं, ठीक है ना, कि रसिया के लिए हमने वहाँ उस कंपनी से अप्लाई किया, उस एजेंसी से अप्लाई किया, उस एजेंट से अप्लाई किया, ठीक है ना, पेमेंट भी कर दिया, ठीक है ना, और पेमेंट लेकर के भाग गए। तो हम नहीं चाहते हैं भाई कि आपका किसी तरह से नुकसान हो। आपके पास अगर पैसे होते तो आप विदेश नहीं जाते, ठीक है ना। आप घर जमीन गिरवी रखते हैं, बीवी बहन माँ के गहने गिरवी रखते हैं, कर्ज लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, उसके बाद में आप जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप काम कहीं से भी कराएं भाई, ठीक है ना, आपके साथ फर्जीवाड़ा ना हो, जेन्युइन तरीके से काम कराइए, ठीक है ना। कंपनी के डिटेल्स देखिए, उसकी वेबसाइट चेक कीजिए, गवर्नमेंट की साइट चेक कीजिए, अगर नहीं ये सब पता है तो सीधे उस कंपनी का एजेंसी का नाम गूगल पर लिख करके डाल दीजिए, सारी डिटेल सामने आ जाएगी, मैं गवर्नमेंट की डिटेल्स भी, ठीक है ना भाई। रूस में फ्रूट पैकिंग की जॉब में बेहतरीन मौका मिलता रहता है, बशर्ते आप सही और कानूनी रास्ता चुनें। किसी भी फर्जी सब एजेंट को एडवांस में लाखों रुपए कैश देने की बिल्कुल गलती न करें। हमसे आधिकारिक इन्विटेशन लेटर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट और असली वर्क वीजा पर ही हमेशा भरोसा करें, ठीक है ना भाई। अगर आपको रूस जॉब मार्केट की ये सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो विदेश में जाकर कमाना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। हम चाहते हैं कि आप एक कानूनी तरह से सुरक्षित रहें और फर्जीवाड़े से बचे रहें, ठीक है ना। जेन्युइन बनिए, जागरूक बनिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, तो जागरूकता आपके अंदर बिल्कुल भी होना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।